एक्सरसाइज 3.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ द डेफिनेशन आर प्रॉपर्टी यूज। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने के पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो पैरेललोग्राम की डिफिनेशन और प्रॉपर्टी वहां पे इस वीडियो में दी हुई है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, AD इक्वल। आपको बताना है कि AD किसके बराबर है। आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ओके, तो AD इक्वल है किसके, हमारे BC के। ओके, तो AD इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, BC। इसी तरीके से एंगल, अब हमको बताना है कि एंगल DCB, तो ये जो बीच का रहता है उसका एंगल माना जाता है। ओके, तो कौन सा एंगल, एंगल DCB किसके इक्वल होगा, जब ये एंगल कौन सा C है तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या कहती है हमारी, कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल C किसके इक्वल होगा, हमारे एंगल DCB इक्वल एंगल DAB के। ओके, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यदि ये 100 का है तो हमारा C भी 100 का होगा, यदि D 80 का है तो ये भी हमारा 80 का होगा। ओके, अब ये बोल रहा है OC इक्वल, अब आपको बताना है ये डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल क्या होता है हमारा, OC इक्वल किसके होगा, OA के। ओके, उसी तरीके से DO इक्वल होगा हमारा OB के। तो यहाँ पे OC पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, OC इक्वल OA के, OC इक्वल OA। अब क्वेश्चन 4 है हमारा, एंगल DAB प्लस एंगल CDA इक्वल क्या होगा हमारा, कौन कौन सा एंगल, एंगल A। ओके, DAB मतलब ये बीच वाला एंगल A है, A और D इनका जो सम है इनको हम ऐड करेंगे तो कितने अंश का कोण आना चाहिए। ओके, कितना एंगल आना चाहिए। तो आपको मालूम है कि ये कैसा एंगल हमारा, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का टोटल हमारा कितना होता है, 180। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 180 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ पे पैरेललोग्राम के कुछ फिगर दिए हुए हैं, इसमें से आपको क्या बताना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए, तो हम फर्स्ट नंबर में हमको क्या बताना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताना है। तो आपको मालूम है कि अपोजिट एंगल कितना होता है हमारा, अपोजिट एंगल हमारा इक्वल होता है। तो एंगल B यदि 100 का है तो कौन सा एंगल 100 का होगा, एंगल Y। ये भी एंगल Y कितने का होगा, 100 का। क्यों, क्योंकि एंगल B इक्वल होता है हमारा एंगल D के। अब यहाँ पे ना हमको A की वैल्यू मालूम है ना हमको C की मालूम है। यदि इसमें से किसी एक की हमको पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम में जो भी हमारा एडजेसेंट एंगल मतलब आसन्न कोण, मतलब B के आसपास का कोण जो हमारा है उसका टोटल कितना होना चाहिए हमारा, 180। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल B 100 का दिया हुआ है, तो एंगल A कितने का हो जाएगा। यदि एंगल B और एंगल A का ऐड कितना हो जाएगा हमारा, एंगल B प्लस एंगल A कितना होना चाहिए हमारा, 180 डिग्री। एंगल B 100 दिया हुआ है तो एंगल A कितना हो जाएगा हमारा, एंगल A हो जाएगा हमारा 80। 100 को हम राइट साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे तो एंगल A कितना हो जाएगा हमारा, 80। तो एंगल A क्या दिया हुआ है, Z। तो एंगल A क्या हो गया हमारा, 80 डिग्री। ओके, तो यदि एंगल Z 80 डिग्री है तो एंगल X क्या हो जाएगा हमारा, एंगल X भी हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो एंगल A इक्वल एंगल C, इसलिए X की वैल्यू 80 डिग्री, Y की 100 डिग्री, Z की 80 डिग्री। सेकेंड नंबर पे भी हमको किसकी किसकी वैल्यू बतानी है, X, Y और Z की। आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल मतलब जो आसपास के एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है हमारा, 180। तो एंगल D प्लस एंगल A इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। तो एंगल D कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। एंगल A इक्वल 180 डिग्री। हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 180 माइनस 50
एंगल ए आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो एंगल ए मतलब एक्स कितना आ गया हमारा 130 डिग्री। यदि एंगल एक्स है 130 डिग्री तो एंगल वाई कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। तो यदि एक्स है 130 डिग्री का तो एंगल वाई भी कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। यदि एंगल डी है हमारा, यहाँ पे हम देखते हैं, यदि एंगल डी है हमारा 50 डिग्री का तो एंगल बी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। ओके, एंगल बी कितना हो गया हमारा 50 डिग्री। तो ये क्या है, इंटीरियर है ना, इंटीरियर है। अब आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है तो आपको मालूम है कि एक सीधी रेखा का एंगल कितना होता है हमारा 180। तो ये 50 का है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, 130 डिग्री। अब हम तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें से आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी। ओके, तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल देखना होगा। तो एक्स कैसा एंगल है हमारा, एक्स है एक राइट एंगल है। ओके, तो कितने डिग्री का हो जाएगा एक्स हमारा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एक राइट एंगल है। ओके, राइट एंगल है क्योंकि ये एक राइट एंगल है। एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो y क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रायंगल दिया हुआ है तो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, y हमें नहीं मालूम, इक्वल 30 डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, y प्लस 120 डिग्री। 120 को राइट साइड पे ले जाके माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो एंगल y कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। ओके, तो z क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि y और ये z कैसे एंगल है हमारे अपोजिट एंगल है। यदि एंगल y 60 डिग्री का है तो एंगल z भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल y इक्वल एंगल z। यहाँ पे 4 नंबर पे भी x y z की वैल्यू कैसे पता चलेगी, एंगल b कितना दिया हुआ है हमारा 80 डिग्री का। ओके, तो एंगल यदि b 80 डिग्री का है तो एंगल d कितना का हो जाएगा हमारा 80 डिग्री का। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो रहते हैं हमारे इक्वल रहते हैं। ओके, तो एंगल b 80 का है तो y कितना का हो जाएगा हमारा, y भी हमारा 80 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल b इक्वल है एंगल d के। ओके, आपको मालूम है कि ये एंगल a है और एंगल b है, इनका सम हमारा कितना का होगा, एंगल a प्लस एंगल b का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये हमारे कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि आसपास से जुड़े एंगल। तो एंगल b के आसपास का एंगल कौन सा है, एंगल a है और एंगल c है। आप किसी भी एंगल को रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल a हमें x है, एंगल b 80 डिग्री, 180 डिग्री। तो x क्या आ जाएगा हमारा 180 माइनस 80 क्या हो जाएगा हमारा 100। यहाँ प्लस पे है तो राइट पे जाके माइनस का हो जाएगा 80 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री 100 डिग्री। तो x क्या हो गया हमारा 100 डिग्री। ओके, तो आपको मालूम है यदि एंगल a 100 का है, x 100 का है तो एंगल c भी कितने का हो जाएगा हमारा 100 का हो जाएगा। ओके, तो एंगल a यदि 100 का है तो एंगल c कितने का हो जाएगा हमारा, एंगल c भी हमारा हो जाएगा 100 का। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, जो अपोजिट एंगल है इक्वल होते हैं। तो एंगल a इक्वल है एंगल c के। तो ये कैसा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो ये 100 का होगा तो z कितने का हो जाएगा, एक लाइन में, एक लाइन की जो रेखा होती है हमारी कितने की होती है 180 की। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। एंगल z कितने का हो जाएगा हमारा 80 डिग्री का। ओके, 5 नंबर में हमारा एंगल ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें एंगल b यदि 112 डिग्री का है तो कौन सा एंगल 112 का होगा, एंगल d। तो एंगल d में क्या है y, तो 112 डिग्री का होगा। ओके, क्यों? क्योंकि एंगल b इक्वल है हमारे एंगल d के।
अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, अब आपको मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी का टोटल हमारा कितना हो सकता है 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल कितना हो सकता है हमारा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल बी 112 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए कितना दिया हुआ है हमारा, ओके, एंगल ए प्लस 112 डिग्री, ये डिग्री है सॉरी, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा हमारा 68 डिग्री का। ओके, माइनस कर देंगे राइट साइड पे, एंगल ए हो गया हमारा कितने का 68 डिग्री का। ओके, तो जेड कितने का हो जाएगा हमारे, यहाँ पे दो लाइन खींची हुई है, तो जेड कितने का हो जाएगा हमारा 68 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा 28 डिग्री। ओके, तो जेड कितने का हो गया हमारा 28 डिग्री। तो यदि जेड 28 का है तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा 28 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें और लाइक करें।